ये होगा ऑलमोस्ट मई 31 2023 को होने वाला है, राइट। सो एग्जैक्टली ये मंथ के बाद आपको ये अपडेट आ जाएगी कि ये सारी चीज़ें चेंज हो गई, इंक्रीमेंट हो गया है। अगर आप देखो 6% से 8.5, तो 6% था पहले फ्लैट, कोई भी प्राइसिंग पे आप बेचो, बट अब 4% ऑन द आइटम प्राइस, और उसके ऊपर अगर गए 365 डेज के ऊपर तो ऑलमोस्ट 40 रुपीज पर यूनिट, विच इज ह्यूज इन माय ओपिनियन, राइट। नेशनल में जो 15 लगते थे अब वो 18 लगेंगे। राइट Amazon sellers, it's a very big update on Amazon। मेरी बात काफी ध्यान से सुनना। Amazon ने अपनी फीस रिवाइज कर ली है और ये 31 मई 2023 में इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिकली 31 मई के बाद Amazon ने काफ़ी रिविजन्स किए हैं अपनी फीस में, स्टोरेज फीस में, शिपिंग में, रिटर्न फी में, और काफ़ी सारे सेलर्स की कॉस्ट इंप्रूव होने वाली है या इंक्रीज होने वाली है, और कुछ मात्र सेलर्स है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी बिकॉज कुछ कैटेगरीज में उन्होंने कम भी कर दिया है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली अमेजोन ने क्या चेंजेस किए हैं उनकी फीस में। मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट खोलूंगा, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे सेलर्स को अफेक्ट होने वाला है, कौन से कैटेगरीज में सेल्स इंप्रूव होगी, कहाँ पे आपकी फीस बढ़ेगी, और कुल मिला के मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 3 to 4% अमेजॉन की फीस आपके टोटल सेल्स में एड अप होने वाली है और आपके मार्जिन से कम होने वाली है। सो अगर आप एक अमेजॉन सेलर हो, इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसके हिसाब से आपकी कॉस्टिंग भी एडजस्ट करना, कहाँ पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, सो दैट यू कैन मेक द सेम प्रॉफिट मार्जिन ऑन Amazon। And with this video, let's get started in the content. So let's go together and see exactly Amazon ने क्या changes किए, what fee structures have changed, and वो Amazon sellers को कैसे affect करेगा। Before even I start the entire thing, मैंने 4 चीज़ें observe की है जो मैं आपको बताऊंगा Amazon के ये new policy में जो changes आए हैं। 3-4 चीज़ों के चीज़ें ऐड हुई है। एक रिटर्न फी कंपोनेंट ऐड हुआ है Amazon के फीस में जो पहले नहीं था और वो काफ़ी बढ़ गया है। FBA फीस जो है वो रिवाइज हुई है, कमीशन रेट रिवाइज हुआ है। इन टोटल 3 to 4% टोटल एडवर्ट कॉस्ट बढ़ने वाली एक सेलर की because of this change of Amazon policy of increasing the commissions and everything. Alright, now let's go together and see exactly किधर क्या चीजें चेंज हुई है, और ये जो इफेक्टिव होने वाला है फी रिविजन चेंज, ये होगा ऑलमोस्ट मई 31 2023 को होने वाला है, राइट। सो एग्जैक्टली ये मंथ के बाद आपको ये अपडेट आ जाएगी कि ये सारी चीजें चेंज हो गई। सो ऑब्वियसली आपके प्राइसिंग, आपके हर चीज जो आप कर रहे हो Amazon पे लिटरली एडजस्ट कर लेना, वरना आपकी जो लॉसेस होंगे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओके, सो या तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। ये लिंक भी आपको मैं दे दूंगा आफ्टर द कॉल, बट लेट्स गो टुगेदर एंड सी एग्जैक्टली क्या हुआ है। सबसे पहले जो टेबल 1 है ये रेफरल फीस के बारे में बात करता है, यानी Amazon के कमीशंस के बारे में कि उसके अंदर क्या चेंजेस आया, कौन सी कैटेगरी के लिए आया है। तो हम साथ में देखते हैं एग्जैक्टली किधर क्या चेंज आया है, और मैं थोड़ा सा इसको वाइडन अप कर दूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्कूल टेक्स्ट बुक्स में कोई भी चेंज नहीं है, सबके सब प्राइसिंग एग्जैक्टली वो सेम है, बुक्स में सेम है, कोई इशू नहीं है। बाकी सारी चीजों को मैं एक्सक्लूड कर दूंगा और मेन कैटेगरीज में आऊंगा। आप देख सकते हो कि ड्रोन में पहले 10.5% था, खाली 5% और बढ़ा दिया है उन्होंने, विच इज नॉट अ बिग चेंज इन माई ओपिनियन। सो ये बिफोर फाइल है, राइट। दिस इज लाइक द बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। ओके, सो लेट्स सी नाउ। टॉयज में भी कोई इंक्रीमेंट इतना नहीं किया हुआ है। पेट फूड के अंदर 5% था तो 5.5% कर दिया, मतलब 5% का मार्जिनल चेंज हुआ है फॉर द आइटम्स विच आर लेस देन 300 और मोर देन 300, विच इज नॉट अ बिग चेंज इन माई ओपिनियन। यहाँ पर आप देख सकते हो 5% जो आइटम्स पे था 250, अब 2% कर दिया है। 11.5 को 250 से ऑलमोस्ट 2% कर दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा चेंज किया हुआ है Amazon में। बट मेजर जो चेंज हुआ है वो दूसरी कैटेगरीज में हुआ है, जैसे एग्जांपल ब्यूटी, राइट। ब्यूटी में पहले 7% का कमीशन था अगर आपकी आइटम्स है 500 या उससे ज़्यादा, 6% था फॉर लेस देन 500 रुपीज़ आइटम, राइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 8.5% कर दिया है और 500 का बेंचमार्क ही निकाल दिया, सीधा 300 कर दिया है। और अगर 300 के ऊपर है तो सीधा आपका 8.5% लगेगा, और कोई भी आइटम है विच इज लेस देन 500 तो 8% लगेगा। तो लिटरली इसमें 2% का आपका इंक्रीमेंट हो गया है। अगर आप देखो 6% से 8.5, और अगर आप 7 से देखो तो 1.5%, विच इज लाइक अ गुड 1.5% इंक्रीज इन द कमीशंस फॉर ब्यूटी कैटेगरी। अगर आप ब्यूटी कैटेगरी में हो तो लिटरली चेक आउट फॉर दैट। अगर आप ब्यूटी में प्रोडक्ट में बेच रहे हो और आपकी 500 से कम की आइटम थी, आप 3% का कमीशन देते हैं, बट नाउ यू आर फोर्स्ड फ्लैट 6% कर दिया उन्होंने। सो अगर आप 500 की बेचो, 200 की बेचो, 300 की बेचो, आपकी लिटरली 2% से 3% से कॉस्ट बढ़ जाएगी अगर आप लो टिकट बेचते थे। सो विच इज लाइक लिटरली वेरी बिग हिट, ऑलमोस्ट डबल हो गया है रेफरल फी फॉर ब्यूटी एंड मेकअप कैटेगरी स्पेशली, राइट, विच इज अ ह्यूज ब्लो टू द एंटायर थिंग। यहाँ पर भी आप देखोगे तो 3.5% से 2.5% कर दिया है उन्होंने, लेकिन हर जगह जो 500 का ब्रैकेट था उन्होंने निकाल के उनको 300 पे कर दिया है, और फिर 300 से 500 के बीच में एक अलग ब्रैकेट क्रिएट किया है। सो
यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी अगर 500 के ऊपर आपकी आइटम है तो पहले कम था, पहले 6% जितना कुछ था, अब आप लिटरली 8% देने वाले हो, विच इज वेरी वेरी हाई, राइट। सो आप देख सकते हो ये सारी चीजें। और लेट्स सपोज अब अगर आप ब्यूटी, फ्रेग्रेंस, लग्जरी सब में इट्स रियली रियली गुड, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड में भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप न्यूट्रिशन में, नथिंग बिग हैज बीन चेंज्ड ओवर हियर। लेट्स सी मोर, यहाँ पर भी कोई बड़ा चेंज दिख नहीं रहा है। सो हियर यू कैन सी यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें हुई है। अगर आप बेबी हार्ड लाइन आइटम्स में, स्विंग, बाउंसर्स, इसमें अब ये अमेजोन ये कैटेगरीज को प्रमोट करना चाहता है, इसलिए उन्होंने कमीशन ड्रॉप कर दिया है। सो 6% था पहले फ्लैट, कोई भी प्राइसिंग पे आप बेचो, बट अब 4% ऑन द आइटम प्राइस। सो अगर आप कोई भी आइटम बेच रहे हो जो लेस देन 300 या इक्वल टू 300, 4% ही लगेगा आपका, और 6% लगेगा अगर आप 300 के ऊपर बेच रहे हो तो, विच इज गुड मूव फॉर स्मॉल सेलर्स जो कम प्राइस के आइटम बेच रहे हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। यू कैन सी यहाँ पर भी बढ़ा दिए उन्होंने 3.5% से 4.5%, 6, 8। तो काफी ज्यादा चेंज आया है, मतलब यू नो लाइक फॉर सम ऑफ द कैटेगरीज जहाँ पे यू नो अमेजोन पहले कम था, अभी बहुत ज्यादा कर दिया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज है ओटीसी मेडिसिन पे, 5.5% का यू नो कमीशन था, आप देख सकते हो 12% चार्ज करेंगे अगर आप 500 या उससे लेस में बेच रहे हो, 15% चार्ज करेंगे अगर आप 500 के ऊपर में बेच रहे हो, विच इज अ वेरी बिग चेंज इन माय ओपिनियन, राइट। सो ये सारी बातें होगी ऑलमोस्ट लाइक रेफरल फीस की। अभी हम थोड़ा सा जाके चेक करेंगे स्टोरेज फीस में क्या इंप्रूवमेंट्स या क्या चेंजेस आए, राइट। सो लेट्स गो डाउन, और आप आपकी कैटेगरी एग्जैक्टली देख सकते हो इसके अंदर के यू नो व्हाट हैज हैपेंड। नाउ स्टोरेज फीस काफी इंटरेस्टिंग है, टेबल नंबर 2 में देख सकते हो। अगर यू नो अगर आप अमेजोन पे मटेरियल स्टोर कर रहे हो तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पहले 15 रुपीज लगता था पर यूनिट, अब लगेंगे 20 रुपए पर यूनिट। अगर आप खाली मैथ्स देखो सिंपल सा, 5 रुपीज बढ़ा दिए इन्होंने 15% पे, ऑलमोस्ट 33% का पर यूनिट प्राइस बढ़ चुका है फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म स्टोरेज फीस, राइट, विच इज वेरी वेरी ह्यूज। अगर आपसे 150 के ऊपर और 365 डेज के नीचे हो तो, और उसके ऊपर अगर गए 365 डेज के ऊपर तो ऑलमोस्ट 40 रुपीज पर यूनिट, विच इज ह्यूज इन माई ओपिनियन, राइट। सो ये काफी सारे ये वही टाइप के आइटम्स है जहां पर आपका स्टोरेज फीस 150 के ऊपर देना है। मतलब अगर आप रोज इन्वेंट्री डाल रहे हो, एवरी फास्ट मूविंग इन्वेंट्री के लिए कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो डेड इन्वेंट्री है एफबीए में उसके लिए ये पेनल्टी जैसा लगाया हुआ है। सो जनरली आपको अमेजोन एफबीए में वैसी इन्वेंट्री डालनी भी नहीं चाहिए जो 2 महीने या 3 महीने लग जाए सेल करने के लिए, राइट। सो ये उसके बारे में है। अब ये जो शिपिंग प्राइस है यहाँ पर भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स और यू नो इंक्रीमेंट हुआ है इनकी फीस में। पहले देखोगे तो रिफंड फी जो लगती थी अमेजोन पे, राइट, अगर आपका कोई आइटम रिटर्न आ गया तो आप देख सकते हो, अगर आपकी यू नो अगर प्राइस जो है प्रोडक्ट की, अगर समझो 500 रुपए से 1000 लाइक 250 से अगर 500 है तो पहले 50 रुपए लगते थे खाली, अब बढ़ के 75 हो गए बेसिक के लिए, स्टैंडर्ड के लिए इतने 65, तो बेयर मिनिमम 65 तो लगेगा ही लगेगा, इवन इफ यू आर अ प्रीमियम सेलर। तो अगर हम देखें एक बार मैथ्स कितना परसेंटेज इंप्रूवमेंट हुआ है, लाइक इंक्रीमेंट हुआ है, तो लेट्स सपोज अगर हम बेस मिनिमम ले ले 65 माइनस 50 तो ऑलमोस्ट 15 रुपए तो यहाँ पर ही बढ़ गए उनके। जस्ट डू 15 डिवाइड बाय 50 इज ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज in the shipping cost, which is very like refund fee, which is very huge, right? So even basic पे अगर 75 पे अगर आप देखोगे तो like it's huge, right? So 500 से 1000 रुपए के आइटम बेच रहे तो पहले 75 लग रहा था, अब मिनिमम आपको 85 देना पड़ेगा, और मोस्ट ऑफ द सेलर्स के लिए 95-85 का ब्रैकेट आ जाएगा, और 1000 में तो ये और भी बढ़ जाता है, राइट। तो ये आपकी रिफंड फी होगी, और लास्ट हो गया आपका शिपिंग, राइट। तो शिपिंग पहले अगर आप देखोगे यहाँ तक लोकल, रीजनल, इंटरनेशनल, नेशनल तक आपके 15 रुपए लगते थे, 12 ये पर केजी का हिसाब है, राइट। ये पहले इतना लगता था, अब आप देखोगे तो ये बढ़ के 12 से 12 रहा है, 9 से 9, 8.4, लिटरली ज्यादा फर्क आया नहीं है। अगर आप देखो रीजनल में तो सेम ही है, नेशनल में जो 15 लगते थे अब वो 18 लगेंगे, अब जो 14 लगता था वो 17, जो 13 लगता था वो ऑलमोस्ट 16 लगेगा, राइट। सो ये बेसिक चेंजेस हुए। सो मेरे हिसाब से कुछ कैटेगरीज में बहुत ज्यादा कमीशंस बढ़ गए हैं, बट ओवरऑल रिटर्न फी बढ़ गई है, एफबीए स्टोरेज फीस बढ़ गई। ये एफबीए लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस बोलेंगे हम इसे, नॉर्मल में कोई डिफरेंस नहीं आया, लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस। कमीशन रेट भी काफी कैटेगरीज के बढ़ गए, कुछ कैटेगरीज में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, बट मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज में 1.2% इतने का फर्क पड़ा है। सो ओवरऑल 3 to 4% मेरे हिसाब से टोटल कॉस्ट बढ़ने वाली है एक सेलर की, डिपेंड करता है आपका कैटेगरी क्या है, बट एवरेज अगर मैं देखूं तो 3 to 4% बढ़ेगा मेन कैटेगरीज में। तो लिटरली आप ये टेबल पे गो थ्रू करो, आपके अंदर कहाँ पे आपको हिट होगी उससे आपसे प्राइसेस एडजस्ट करो, एंड दैट इज एक्जैक्टली हाउ यू कैन एक्चुअली हेल्प योरसेल्फ टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। अब इस चीज को और कम करना है अगर आपको कॉस्ट, तो आप पीपीसी से कम कर सकते हो। अगर आप एडवर्टाइजिंग सही से रन करो, प्रोडक्ट
ग्रोथ सही से करो तो आप आपके पैसे और भी बचा सकते, थोड़े प्राइस और भी बढ़ा सकते। एंड इफ यू वांट टू लर्न Amazon advertising and how to grow your Amazon account to the next level, click the link below and watch my 20-minute video and click the booking call link and speak to my team. If we are the right fit together, if I can help you out, I'm more than happy to work with you. Alright, that's it from this video and I'll see you in the next video. Bye bye and take care.